धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकारें हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं विकास के मुद्दे पर। ये पहले की पुरानी सरकारों की तरह काम नहीं करती है। जो पहले होता था वो अब नहीं होता है। किसी के साथ धर्म के आधार पर, किसी के साथ जात के आधार पर, किसी के साथ इलाके के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये बातें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार रात दिन गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन लगता है सच कुछ और ही है और ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर उस सच को छिपाने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सच क्या है वो सामने आ गया है जम्मू कश्मीर से। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस वक्त रमज़ान के महीने में सहरी का टाइम होता है, जिस वक्त रमज़ान के महीने में इफ्तार का टाइम होता है, उस वक्त बिजली गुल कर दी जाती है कश्मीर की, और ये हमारे साथ जानबूझकर किया जा रहा है। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में कोई सरकार नहीं है, एलजी है, उनका नाम है मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई से हार गए। उसके बाद इनको उठा के वहां बैठा दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी से इनका 36 का आंकड़ा है, इसलिए इनको यहां से हटाया गया। खैर छोड़िए इस कहानी को। कुल मिला के वहां पर कोई सरकार नहीं है, कुल मिला के मोदी सरकार वहां पर काम कर रही है, और ये तब से हो रहा है जब से धारा 370 हटाई गई है और कश्मीर का विभाजन किया गया है। अब बड़ा आरोप सीधे तौर पर मोदी सरकार पर लगाया है, एलजी पर लगाया है यहां के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला का वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले एक खास तस्वीर है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। ये शख्स हैं नजीब जंग। आप जानते हैं दिल्ली के एलजी रह चुके हैं। जब दिल्ली के एलजी थे तो अरविंद केजरीवाल से इनका 36 का आंकड़ा लगातार बना रहा। इसके बाद इनको कहीं का राज्यपाल नहीं बनाया गया, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि अब मैं फिर से वापस अपने शिक्षण संस्थानों में जाना चाहता हूं और वहीं पे कुछ काम करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जामिया के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इनसे जुड़ी एक खबर सामने आई है। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जरा सा भी बोल देंगे, इशारा भी कर देंगे, तो जो ये लोग नफरती राजनीति कर रहे हैं इस पर लगाम लग जाएगी। ये बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एलजी रह चुके नजीब जंग के हवाले से छपा है। तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की खामोशी की वजह से नफरत की राजनीति लगातार बढ़ रही है, या इनके इस बयान का मतलब ये निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का अप्रोक्स रूप से काम कर रही है। क्या इनके इस बयान के बाद मोदी सरकार कोई बयान जारी करेगी, या इनका हश्र भी जिग्नेश मेवानी जैसा होगा? आप जानते हैं जिग्नेश मेवानी गुजरात के निर्दलीय दलित विधायक हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा कि ये गांधी की धरती है और गुजरात के साबरकाठा में, आनंद में और सूरत में दंगे हुए हैं और आप इसको लेके खामोश हो। तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। असम में पहले उनको कोकराझार की पुलिस उठा के ले गई, उस मामले में जमानत मिल गई तो बारपेटा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अब कोर्ट ने बारपेटा पुलिस को कस्टडी दे दी है जिग्नेश मेवानी की। तो क्या अब नजीब जंग ने भी इस तरीके की बात की है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, या ये तो भाजपा के एलजी रह चुके हैं, इनके खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, या इनके इस बयान को गंभीरता से लिया जा सकता है? कहा जा सकता है कि अब अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं, चलो एक बयान जारी कर देते हैं। वैसे भी पूरी दुनिया में फजीहत तो हो ही रही है। खैर जाने दीजिए। कुल मिला के अब आपके सामने बयान रख देते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। सुन लीजिए ध्यान से। अगर बिजली की कमी है, मैं मानता हूं ठीक है ना, हो सकता है बिजली की कमी है, तो आप फिर हमें सिर्फ सहरी और इफ्तियारी में ही बिजली दे दीजिए, बीच में काटिए। आप सहरी के टाइम और इफ्तियारी के टाइम पे क्यों काट रहे हो? कहीं आप हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो? अगर आपका इरादा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, बाकी घंटे आप बिजली काटिए। सहरी के दौरान, इफ्तियारी के दौरान, तरावियों के दौरान आप हमें बिजली दे दीजिए। बाकी रात नहीं देते हो, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हम शिकायत करने पे मजबूर होते हैं जब बाकी टाइम हमें लाइट दिखती है, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तब आप हमें लाइट नहीं देते हो।
हम क्या मत सुन लिया आपने उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना, जो सत्यपाल मलिक जब वहां पे गवर्नर बन के गए थे उनके बारे में बयान दे रहा था, कह रहा था कि राज्यपाल अपना बंदा आ गया है, मतलब राज्यपाल इनका अपना बंदा है। खैर बाद में वो एलजीबी वहां के रहे थे और उनको हटा दिया गया था, बाद में उनको गोवा मेघालय भेज दिया गया था। तो रविंद्र रैना ने कहा है कि पूरे देश के अंदर बिजली संकट है, उमर अब्दुल्ला गलत बात कर रहे हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो बिजली का धर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसी बात उमर अब्दुल्ला ने कही है कि और टाइम बिजली आती रहती है, जब सहरी का वक्त होता है बिजली गायब कर दी जाती है, जब इफ्तार का वक्त होता है बिजली गायब कर दी जाती है, उन आरोपों में दम तो है। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो भैया बाकी टाइम मत दो बिजली, इफ्तार के टाइम हमें बिजली दे दो, सहरी के टाइम हमें बिजली दे दो। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कि जब रमज़ान पर, ईद पर बिजली दी जाती है तो दीपावली पर, होली पर बिजली क्यों नहीं दी जाती। लेकिन आप इन्हीं के दौर में देख सकते हैं कि इन्होंने बिजली का भी शायद एक धर्म ढूंढ लिया है कि जब मुसलमान रोज़ा खोलने जाता है तो बत्ती गुल कर दी जाती है, जब मुसलमान रोज़ा रखने जाता है तो बत्ती गुल कर दी जाती है। और यह आरोप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लगा रहा है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री लगा रहा है। क्या इस पर मोदी सरकार अपना कोई जवाब देगी या नहीं देगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपके सामने तमाम चीज़ें रख दी हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।